खावर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी फैमिली को साथ लेकर आयरा का रिश्ता लेने के लिए उसके घर चला जाता है। फलक भी उसके साथ होती है। फलक अपनी मॉम डैड से कहती है कि जो कुछ आयरा के साथ हुआ है, खावर ये जानने के बावजूद आयरा को अपनाना चाहता है। आयरा की फैमिली वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो एकदम शॉक में चले जाते हैं। तब वो खावर से कहते हैं, बेटा, हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र और इज्जत की बात है कि तुम इतना सब हो जाने के बाद भी आयरा को अपनाना चाहते हो। खावर कहता है, अंकल प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें, जो होना था हो गया। आयरा का बाप कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इरफान साहब कहते हैं, खावर मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का आने का एहतराम करता हूं, लेकिन इस वक्त आयरा जिस कंडीशन से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शादी के लिए हाँ करेगी। खावर कहता है, अंकल मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप एक बार आयरा से पूछ लें वो अब क्या चाहती है। इरफान साहब कहते हैं, ऑफ कोर्स ये तो मैं पूछूंगा उससे, मैं उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसके बाद इरफान साहब अपनी वाइफ को भेजते हैं कि वो आयरा से खावर और उसके रिश्ते के लिए बात करें। इधर आयरा अपने कमरे में बैठी होती है। इसके बाद उसकी अम्मी उसके पास आती है और उससे खाबर वाली बात शेयर करती है। आयरा अपनी मॉम से कहती है, अम्मी, खाबर का इस तरह मेरे लिए रिश्ता लाना मुझे बहुत अजीब लगा है और मुझ में इतनी इस्तात नहीं है कि मैं अपने लिए कोई फैसला ले सकूं, क्योंकि मेरे माजी ने मुझे इस तरह झंझोड़ा है। मैं अब किसी पे एतबार नहीं कर सकती, इसलिए आप और बाबा को जो बेहतर लगता है वो करें। आप दोनों जो भी मेरे लिए फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। दोस्तों, आयरा की मॉम पहले ये चाहती थीं कि खाबर की शादी आयरा से हो जाए, इसलिए वो खुले मजमे में ये कह देती हैं कि आयरा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद आयरा और खाबर के मंगनी की रस्म होती है। उधर दूसरी तरफ फारिया कामयार के जहन से आयरा को जुदा करने की कोशिश कर रही होती है। उसे हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, मगर कामयार आयरा के ख्यालों में गुम रहता है। फारिया कामयार का दिल बहलाने के लिए उसे कहती है कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले। कामयार पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन बाद में जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन खाबर आयरा की मॉम को कॉल करता है और उससे कहता है कि आंटी, मुझे पता है कि आयरा किस कंडीशन से गुजर रही है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आयरा को बाहर ले जाना चाहता हूँ। शायद आयरा मेरे साथ कुछ बेहतर फील करे। आयरा की मॉम कहती हैं, बेटा, मैं तो ये खुद चाहती हूँ। जब से उसकी शादी टूटी है वो घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद खाबर आयरा को उसके घर से लेने के लिए चला जाता है। उधर कामयार भी फारिया के साथ लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है। इधर से दोस्तों, खुशकिस्मती से खाबर और आयरा भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहां खाबर और फारिया भी होते हैं। खाबर और आयरा लंच कर रहे होते हैं। खाबर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो आयरा को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। आयरा एकदम सहमी हो जाती है और वो खाबर का सडनली इस तरह प्रपोज करने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दोस्तों, खुशकिस्मती से कामयार की नज़र खाबर पर पड़ती है और कामयार ये सारा नज़ारा देख लेता है। कामयार खाबर को आयरा के साथ देखकर इतना गुस्सा होता है कि उसके माथे पर बल आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने टेबल से उठता है और खाबर के पास चला जाता है। इनफैक्ट उस पर हाथापाई भी कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आयरा को प्रपोज कर रहे हो? आयरा सिर्फ मेरी है, क्या हुआ, हालात ने हमें जुदा कर दिया। दोस्तों, आयरा ये सारा सीन देख रही होती है। उसके दिल में मोहब्बत बढ़ने के बजाय कामयार के लिए नफरत बढ़ जाती है और वो कामयार से कहती है कि कामयार, खाबर को छोड़। कामयार कहता है, नहीं यार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद आयरा फिर से कामयार को एक थप्पड़ लगा देती है और उसके बाद कहती है, कामयार, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना तो खुद खुश रहते हो और दूसरों को भी नहीं रहने देते, और तुम होते कौन हो कि ये फैसला करने वाले कि मैं किसकी हूँ? मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। मेरे बाबा ने मेरा और खाबर का रिश्ता तय कर दिया है और हम बहुत जल्द एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हम दोनों जुदा हो गए हैं। आयरा की ये बातें सुनने के बाद फारिया कामयार को वहां से ले जाती है। दोस्तों, इस तरह के मजीद प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।